सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माइक ही पहले गिर गया। सो या आई एम प्रिपेयर टुडे काइंड ऑफ नीट के बाद की जो रिकवरी वाली फेज़ थी वो नहीं आई अब तक, बट स्टिल आई एम, यू कैन सी दैट आई हैव चेंज्ड a little bit, like grooming or something you can say. So let's come to the point. So my name is नेहा। तो मैं इंट्रो तो दे दूँ पहले। तो मेरी जो है इस चैनल में मेरी नीट की जर्नी में शेयर कर रही थी, और क्लास 11th से भी थोड़ा बहुत वीडियोस मैं बनाती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंटली। डेली वीडियोस मैं ऑफ कोर्स नहीं बनाती। जब 11th में थी तब सोचा था 12th दे के नीट क्रैक करके बनाऊंगी, एंड दिस इज़ द ड्रॉप ईयर जो भी गया। ठीक है, पता नहीं यार, आई डोंट नो, मैं जो भी चीज़ें वीडियो में बताऊंगी इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट फ्रॉम माई हार्ट। आई डोंट नो, आई एम क्लूलेस राइट नाउ। मुझे तुम्हें कहने के लिए कोई शब्द नहीं है दैट व्हाट आई एम गोइंग टू परस्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट व्हाट एवर हैपेंड इन नीट, एंड आफ्टर दैट व्हाट्स गोइंग ऑन स्टिल राइट नाउ। पहले जो नीट में जो भी हुआ चीज़ें, मैं नीट देने गई, आई वॉज लाइक विथ ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस कि मेरा नीट होगा कि नहीं होगा। आई ऑलरेडी न्यू माई आंसर कि एटलीस्ट रिजल्ट कि नहीं होगा मेरा, इस साल तो नहीं होने वाला। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मैं गई जाके। ऑफ कोर्स मैंने एग्ज़ाम दिया। आकर मेरा मतलब मूड अच्छा नहीं था, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी है। लास्ट वाले नीट में जाने के पहले मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, और उसमें मैंने बताया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परस्यू परस्यू नहीं कहूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द प्रोफेशन। मैं मेरी जो हॉबी है कह लो, या फिर कह सकते हो मुझे पैशन, वो मैं अभी के लिए फ़िलहाल बंद रखूँगी। बट एक भाई ने कमेंट किया है मेरे जो चैनल के नीचे, इतना लंबा पैराग्राफ, तो इट रियली टच्ड माई हार्ट कि एटलीस्ट देयर आर फ्यू पीपल हु आर वॉचिंग मी, एंड या व्यूज़ 100 भी आते हैं, एटलीस्ट 100 भी कम नहीं होते। मेरे वीडियोस में 100 व्यूज़ आते हैं तो या, बट व्यूज़ की बात नहीं है। बात थी मैं जब मेंटल जो स्टेट पे थी मैं उस टाइम पे, उस चीज़ को मैं मतलब कोप अप नहीं कर रही थी, एंड दिस इज़ वेयर आई कैन से माई वर्ड्स नॉट इन द फैमिली। सो दैट्स वाई आई वॉज क्रिएटिंग वीडियोज़। वरना वीडियोज़ बनाना तो मैं पहले भी छोड़ दिया था मैंने। आई वॉज लाइक ठीक है, नहीं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ गया है, तो आई वॉज़ लाइक कि मैं जो नीट दूंगी, मतलब एक मेडिकल कॉलेज जाऊंगी, उसके बाद ही मैं वीडियोस बनाऊंगी। बट जो इस ड्रॉप ईयर की फेज़ है, 12th में मैंने वीडियो नहीं बनाया। आई वॉज फोकस्ड ऑन माई स्टडी, NCERT एंड ऑल। जब मेरा ड्रॉप ईयर हुआ ना, आई वॉज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम माई क्लासमेट्स, माई फ्रेंड्स जो कॉलेज मूव ऑन कर चुके थे, अब तो वो सेकेंड ईयर में आने वाले हैं, एंड आई वॉज समवेयर इन दैट सेम स्टेज, and I don't have anyone to speak up to or to share my feelings. I was totally depressed this year. I can't say that how many times I cried like a hell just for this exam, and this is not just an exam. लोग कहते हैं ये एक एग्ज़ाम है, just an exam. No, if it was just an exam, then why people are committing suicide? I don't know the thing. Please let me know in the comment section. एक एग्ज़ाम होता है, बट जो मेंटल काइंड ऑफ डिप्रेशन एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है, nobody is going to understand that. At the end people are people will come up to you and ask you that how was your exam, and maybe you will get the seat or not. Have you the cracked the exam, or whatever it is, people are going to ask about result. Nobody during your preparation phase except your family or few good friends, nobody is there. Trust me when I say this. and मैं एक चीज़ दिल से बताना चाहूँगी, आप जो भी लोग आप समझ रहे हो कि this person or that person is supporting you, or they are asking about you, कि उनको जानना है आपके जीवन में क्या चल रहा है, उनको उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस जानना है आपने क्या वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, क्या आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो या दे आर
they are kind of खुश. So let's move on to the negativity. Let's come to the point. NTA की क्या ही मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती. पहले तो देखो लोग धोखा देते थे, लोगों से धोखा खा खा के ही हम लोग चल रहे हैं. अब ठीक है यार, लोग मानते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, 1% चेंज हो जाता है, बट व्हाट अबाउट दिस सिस्टम में करप्शन ही करप्शन है यार. मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें. 2017 में या फिर 15 में एक लीक हुआ था, 2021 में लीक हुआ है, 2024 में भी लीक हुआ है, 2025 में लीक हुआ है या नहीं हुआ है, आई डोंट नो. मतलब अब कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि 2026 में हुआ था और 2025 में भी लीक हुआ है. ये मैंने MR सर का एक वीडियो मैंने देखा है रिसेंटली, अभी आज ही अपलोड किया है उन्होंने वीडियो, जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि जिन नेता ने इस साल ख़रीदा है पेपर, वो उनके घर में 4 बच्चे पिछले साल गए थे मेडिकल कॉलेज में 2025 जैसे हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन में. तो यू नेवर नो. अब मुझे जो विश्वास था वो मेरे ऊपर तो डगमगाता था ही. सॉरी फॉर माई गलत हिंदी, मैं क्या बोल रही हूँ यार. सो प्लीज़ डोंट जज मी. मतलब मैं जो भी मुंह में आए मैं बक रही हूँ, नो स्क्रिप्ट नथिंग, बिकॉज ऑल आई कैन से is to say out loud whatever I am feeling right now and whatever I have seen. मतलब मैं वीडियोस भी देख रही हूँ कुछ ऐसे. तो या मैं उस चीज़ से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो विश्वास मेरे अंदर था वो डगमगाया इस साल. बट अभी जो मैं ये चीज़ देख रही हूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं NTA पर ट्रस्ट करना कि 2027 में अगर मैं फिर भी दूंगी ड्रॉप लेकर, फिर भी होगा कि नहीं होगा, या इस साल के जैसा कोई भी स्कैम हो सकता है. मतलब यू नेवर नो यार. मतलब मेरा तो पूरा भरोसा ही उड़ गया है. द ओनली रीज़न बिकॉज आई वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, देयर आर सो मेनी रीजंस, नॉट ओनली, बट या आई जस्ट वांट टू से दैट मैं जब व्हेन आई वाज इन क्लास 9, सो मुझे लगा कि व्हाट आई विल डू. 2 ही पाथ होते, साइंस या फिर आर्ट्स, 2 पाथ होते. और जब मतलब जब टीचर लोग भी पूछते कि आप क्या करोगे, यानी आई वॉज लाइक आई विल डू डॉक्टर, एंड डॉक्टर मीन्स MBBS या फिर अदर, बट आई वॉज प्रायोरिटाइजिंग MBBS ऑफकोर्स, लाइक हर लोग करते हैं, ठीक है. तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में बैठ चुकी है कि इफ़ आई विल क्रैक नीट देन आई विल बी कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, एक अचीवमेंट. अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता है तो आप मतलब गधे हो या फिर आप फेलियर हो. बट इवेंचुअली आई हैव रियलाइज़ कि ऐसा नहीं होता है. अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है तो नहीं हुआ है तो उसे छोड़ दो, मूव ऑन करके दूसरे में जाओ. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं इस साल के ड्रॉप में जो भी मैंने प्रिपरेशन करी है मैं बताऊँ तुम्हें, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. क्योंकि मुझे पता है मेरी पोटेंशियल क्या है, मुझे पता है मैं कितना पढ़ सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ, बट आई हैव नॉट डन दिस. मैंने सारे स्कूल लाइफ में मैंने सब कुछ अपनी किताबों को दिया है, एंड एट दी एंड अगर मैं एक नीट का एग्ज़ाम या फिर एक एग्ज़ाम जिसमें मतलब जैसे डॉक्टर बनने के लिए यू हैव टू स्टडी अ लॉट, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत. तो मेरी जो आप कह सकते हो पावर कह सकते हो, क्योंकि मैं फिज़िकली आई एम नॉट एबल टू थिंक कि मैं कभी आर्मी बनूंगी या फिर वॉट एवर. जो लोग ड्रीम देखते हैं उनके लिए आई मीन सैल्यूट टू देम. मुझे अगर आप मतलब कह लो ना कि आप इधर पे 2 किलोमीटर दौड़ो या फिर आप एक किताब एक दिन में मतलब ख़त्म कर लो, मैं वैसे वाले टाइप की स्टूडेंट हूँ कि मैं किताब ख़त्म करूँगी बट मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगी नहीं, ठीक है. ये पॉइंट भी मैं क्यों बता रही हूँ, एंड में आऊँगी मैं. तो देयर आर लॉट ऑफ रीज़न. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ मी टू बिकम ए डॉक्टर इज़ दैट बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड. दिस इज़ समथिंग मैं UPSC के बारे में सोच भी नहीं सकती अभी. मतलब UPSC तुम बात मतलब छोड़ ही दो. बट राइट नाउ मेरे पास जो भी चीज़ है, मैंने 11-12 पढ़ा है, मेरी 10th में बायो स्ट्रॉन्ग थी, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है नीट क्रैक करके मैं एक ओहदे पे पहुंच जाऊँ जहाँ पर मैं लोगों की सेवा भी कर सकूँ. मेरे जो मतलब मेरी जो इनर फुलफिलमेंट है वो भी पूरी हो. मैं मतलब मेरी फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर बनूँगी, फर्स्ट डॉक्टर ऑफ ब्लड लाइन, नॉट जस्ट फैमिली. एंड मेरे फैमिली में डॉक्टर, इंजीनियर, ब्ला ब्ला मतलब बहुत सारी चीज़ें, एडवोकेट ऐसा कोई भी नहीं है. एंड इवन माई फादर that time, before my father is an constable right now, but before that they were my grandfather, they were struggling to eat 2 times of meal. Now you can imagine my situation at this point. So from
not getting to food, from getting 2 times of meal, and even more my father has did this to me and my brother and my family. And सारी मतलब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं नीट क्वालिफाई कर लूँगी तो आई विल गेट दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी जो हमें नहीं मिलती है, ठीक है। और मतलब जो भी चीज़ें हुई है, सॉरी मैं यहाँ पर कट पुट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे एडिट करने का भी बिल्कुल मन नहीं है। तो यार लेट्स कम टू द पॉइंट। जो भी मैंने चीज़ बता रही थी कि जो मतलब एक जो ये प्रोफेशन है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है। एक एग्ज़ाम अगर होता तो लोग पैर काट के PWD की सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे होते, लोग सुसाइड नहीं कर रहे होते। इट्स नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम। स्टूडेंट के इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं इस एग्ज़ाम में, एंड NTA इज़ प्लेइंग विथ आवर इमोशंस। मैं ये नहीं करे कि इस साल मेरा अगर यूनिट नहीं होता, इस साल पेपर लीक नहीं होता तो मेरा हो जाता, मेरा नहीं होता। बट द थिंग इज़ मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं पिछले मतलब दूसरे साल में किस उम्मीद से मैं प्रिपेयर करूँ, क्या पता फिर स्कैम हो जाए, क्या कुछ हो जाए। मेरे मतलब पूरा करियर मेरा दाव पे है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने मतलब मेरे साथ के सभी जो भी मतलब मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं सब लोग कॉलेज में जा चुके हैं, एंड नाउ आई एम हियर। आई हैव ऑलरेडी एक साल में जो सोसाइटी मुझे कह रही है कि मैं एक साल में पीछे जा रही हूँ, चलो मैं पीछे नहीं जा रही हूँ मुझे पता है, बट मैंने मान लिया। ग्रेजुएशन में मैं भर्ती नहीं हुई, अभी मैं क्या करूँ ना, व्हाट आई कैन डू राइट नाउ। इस पोजीशन पे आके मैं तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली थी। मतलब मेरे पापा बोल रहे हैं कि तू ये सब छोड़, नीट भी छोड़, क्योंकि उन्हें 11 से मुझे बोला था कि टीचर बन ले, ये बहुत आसान है और ये इजी पाथ रहेगा तेरे लिए, बिकॉज ऑल्सो मतलब ठीक है झमेला बहुत कम है, छुट्टी भी है। डॉक्टर पुलिस इन सब मतलब मेरे पापा पुलिस में है तो डॉक्टर पुलिस इन सब का बहुत झमेला होता है, मतलब हेक्टिक होता है चीज़ें। तो तेरे लिए मतलब यही मतलब सूटेबल होगा कि तू टीचर बन जा ये सब। बट मुझे पहले से पता था मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे करना है। एंड मैं मतलब सपने में मेरे आते थे जो मैं स्टेथोस्कोप पहनूंगी और स्टेथोस्कोप लगा के मैं जाऊंगी, सब कुछ याद आ रहा है यार, मैं क्या ही बताऊँ, आई डोंट नो। बट बहुत सारा मतलब इमोशनल लेवल पे ये एग्ज़ाम जुड़ चुका है। ये जब सिर्फ एक पेपर नहीं है, इमोशंस कह सकते हो आप। मैं नहीं पता मैं क्या ही वो पक रही हूँ, बट इग्नोर मतलब कुछ चीज़ें, ठीक है। मैं इमोशनल फूल हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, बात में रोना आ जाता है। तो यार दिस इज़ नेगेटिव कह सकते हो आप मेरे इधर। तो हाँ, तो लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज़ राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। प्रोबेबली जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग यही सोचेंगे मैं कि अभी क्या करने वाली हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मैं डेली वीडियोस नहीं डालूंगी, आज ही जो चीज़ें हैं बक करके डालूंगी, फिर 5 दिन बाद कुछ डालूंगी, तो वीडियो 20 मिनट का तो होने वाला है। तो यार जो लोग यहाँ तक आए हैं जेन्युइनली दे आर केयरिंग और दे वांट टू नो व्हाट आई एम डूइंग। तो या मैं अभी बताऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ। सो अभी मैं राइट नाउ अभी मैं क्या करने वाली हूँ मुझे कुछ खुद भी नहीं पता। बट जो एग्ज़ाम मैंने दे के आकर जो मैंने क्वेश्चन देखा, आई वॉज लाइक ये तो मैं कर सकती थी अगर मैं उस लेवल का पढ़ती या फिर अच्छे से प्रिपरेशन करती मैं, बट आई हैव नॉट डन इट। सो मैं करूँगी दोबारा, ठीक है, ये मेरा प्लान था। बट और माई फादर सेड कि B.Ed कर ले या फिर DLED समथिंग, मुझे आइडिया भी नहीं है मतलब टीचिंग लाइन में, तो मुझे नहीं करना था ये। और मेरे घर के पास में जो बगल में जो होता है कॉलेज, उसमें मुझे भर्ती होना था, जिसमें मतलब जो लोग गधे नहीं मतलब जो लोग पास करते हैं जैसे तैसे करके वो लोग पढ़ते हैं, और मुझे उसमें जाना था। मीनवाइल आई ड्रॉप्ड माई स्कूल बोर्ड्स, जो भी हो खैर मैं चली जाती अगर मैं वो मतलब परस्यू करना चाहती, बट आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी इंक्लाइंड टू समथिंग जिसे मैं अपने जीवन में चेंज ला पाऊँ। टू बी ऑनेस्ट लोग अपने बारे में सोचते हैं यार आप दूसरों के बारे में मत ही सोचो तो अच्छा है। ये जो कहते हैं कि ना कि दूसरों की सेवा करूँगी, दूसरों के वो करूँगी, ठीक है सब करेंगे, बट पैसा भी चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, और रेपुटेशन भी चाहिए होती है, डिग्री भी चाहिए होती है, सब चाहिए होता है यार। अगर पैसे से अगर आपको चाहिए कि कुछ भी कर लो तो बहुत कुछ है, बट आपको चाहिए कि उस लेवल का आपको ओहदा चाहिए तो आपको मेहनत करना होगा, आपको
मेरी तरह आपको रोना भी होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी होगी, एंड आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड सम डे आई विल सी दिस वीडियो एंड आई विल टेल माई सेल्फ दैट आई एम प्राउड ऑफ दिस वर्जन वेयर आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ। सो या मैं कुछ भी बक रही हूँ, प्लीज़ डोंट जज मी। तो मैं यही कह रही थी, बारिश भी आ चुकी है बाहर, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये वीडियो मैं अगले बार, मतलब अगले हो सकता है मैं शायद बाद में 2 दिन बाद ही वीडियो बनाऊं, मैं क्या करूंगी। बट जो लोग मुझे दिल से जानते हैं, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं या फिर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पता है मेरे अंदर मतलब कितना हंगर है और मुझे मतलब मेरा माइंडसेट क्या है और मुझे क्या करना है अपने जीवन में। तो या मैं यही कहने वाली हूँ कि राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग अप एट ऑल, एज आई ऑलरेडी मैंशन इन माई वीडियो। मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, नीट पेपर लीक हो जाए, बट स्टिल आई विल स्टिक अप टू दिस एंड आई विल डू वट एवर आई एम एबल टू डू। और नीट का पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे एसएससी का भी लीक हुआ है, मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, करप्शन होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मिडिल क्लास है, हम सिर्फ टैक्स भरेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मिडिल क्लास को इस दुनिया में जो गरीब है उनको सिंपैथी मिलती है, जो धनी जो रिच है उनको एक काइंड ऑफ रेस्पेक्ट मिलता है। हम मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता, घंटा सिर्फ टैक्स पे करने के लिए जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हमें मौका मिलता है हमें टैक्स पे करने के लिए। सो आई एम रियली ग्लैड टू आवर पीएम, एंड मैं क्या ही बताऊँ यार, एवरीथिंग इज़ करप्टेड। जो भी आरजी कोर्ट में एक केस हुआ है आपने देखा ही होगा, मतलब यार उनका रेप हुआ है, तो हम कॉमन मैन है, कॉमन मैन हम पावर में आएंगे, उसके बाद ही हम करेंगे मतलब ये सब करेंगे। मतलब मैं पॉलिटिकल चीज़ों में अभी नहीं घुसूँगी, हो सकता है मैं पॉलिटिक्स रिलेटेड एक दूसरा वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मी एज ए स्टूडेंट मैं अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालूँ। तो आप लोग चैनल पे अटैच रहिएगा, मैं वीडियो डालूँगी कुछ वीडियोस, बिकॉज आई नीड टू टॉक विथ यू ऑल। और बहुत सारे मतलब कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि वीडियो बनाओ, तो या मैंने जो भी चीज़ें नीट के रिगार्डिंग वो शेयर करी है। नीट के लिए मेरे कितने इमोशंस इन्वॉल्व है, तो मैं गिव अप तो नहीं करने वाली हूँ, बट इस साल जो रीनीट होने वाला है वो मैं दूंगी नहीं दूंगी, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ऑलरेडी मेरा होने तो नहीं वाला है। और मैं मतलब स्टेट में एक एग्ज़ाम होगा, स्टेट एग्ज़ाम जो मतलब 12 पास हो तो भी दे सकते हैं, तो वो मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ। बट माई ओनली फोकस इज़ ऑन नीट। मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हुक और क्रुक, मुझे बनना है और मैं ट्राई करूँगी। मुझे अगर नहीं बन पाई मैं तो मैं छोड़ दूँगी, बट मैं एंड तक ट्राई करूँगी। मैं एक आखिरी बार ट्राई करूँगी कि होगा नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं वो चीज़ छोड़ दूँगी, ठीक है। आई एम एक्सेप्ट टू मतलब फील कि मुझसे नहीं होगा, बट राइट नाउ मैंने अपना एफर्ट नहीं दिया, मुझे दिमाग में लग रहा है कि मेरा होगा, बट अगर मैं मूव ऑन कर गई तो मैं 60 साल तक पछताऊँगी। इससे बेहतर है मैं और 1 साल दूँ, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगी, होगा तो होगा तो अच्छा ही होगा। और भगवान की कृपा रहे यार तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी चीज़ें हम लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है, ऊपर वाला देख रहा है, माइंडेड। जब चारों जगह से आपको लग रहा है कि आई एम लूजिंग और मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे क्यों मतलब जो लोग भी इस साल अच्छे से पेपर दे के आए हैं उन्हें ये लग रहा होगा कि मैं ही क्यों, मेरे साल ही क्यों ऐसा होता। मैंने तो अपना 100% दिया है, मैंने 700 प्लस करी है स्कोर, मैंने 600 प्लस करी है स्कोर। तो मैं उनको यही बात बताना चाहूँगी कि डोंट वरी, आपने जो मेहनत किया है वो ऊपर वाला देख रहा है, और मेहनत का फल कभी विफल नहीं जाता। हो सकता है इस साल हो सकता है अभी ना मिले, बट बाद में ज़रूर मिलेगा। और जो लोगों ने अच्छा किया है वो इस रील पे भी अच्छा करेंगे। सो भगवान में विश्वास रखो, और जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो नेताओं जो पावर में है लोग, उन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी जल्द होने वाली है। कर्मा विल हिट देम बैक। आई मीन इट। कर्मा विल हिट देम। कर्म करो अच्छा तो फल मिलेगा। ये जो कहते हैं ना, मैं प्रेमानंद जी की वीडियोज़ भी देखती हूँ, महाराज जी कहते हैं कि कर्म का फल मतलब ज़रूर मिलता है। आप बुरे कर्म करोगे तो आपका उससे फल मिलेगा। ये जो लोग धांधली कर रहे हैं, जो लोग माफियाज हैं, वो लोग पछताएंगे आज नहीं तो कल। और आप जो स्टूडेंट, जो भी आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ कीप दैट होप। जो भी चीज़ें हो रही है, शायद हो सकता है आपके फ्यूचर के भले के लिए हो सकता है आपके अच्छे नंबर आ रहे हो, बट क्या पता उससे भी अच्छा नंबर लाने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हो सीट का में, तो आपको नहीं मिलेगा चांस, ठीक है। आप ये बात समझो। पेपर लीक बहुत मास लेवल पे हुई है, इसीलिए रीनीट हो रहा है। और आई डोंट नो एनटीए किसको छुपाने की कोशिश कर रही है। इन सारी चीज़ों में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, सो आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन दिस वीडियो। आपने देखा ही होगा बहुत सारे वीडियोज़। तो मैं बस एज अ स्टूडेंट, मेरी जो स्टेट है, जो मेरे चैनल पे लोग हैं जो जानना चाहते थे, उनके लिए ये वीडियो था, और मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको भी है कि
मौका मिला है अपनी जनरेशन को चेंज करने का। एटलीस्ट अगर मैं नीट दे के अगर मुझे नहीं होता है, मैं हार मान लूँगी, मेरे से नहीं हो रहा है। बट राइट नाउ मैं ऐसी कंडीशन पे हूँ कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने बहुत सारी अपने आप पे ही बहुत सारी प्रोक्रास्टिनेशन करी, बहुत सारी गलतियाँ करी, जिसके कारण मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। मैं ये दावा नहीं कर सकती कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर ही बनूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरा मतलब ये एक्चुअल मेरा डेस्टिनी किधर है। बट राइट नाउ मुझे जो चीज़ चाहिए है उसके लिए मैं फ़ाइट करूँगी, मिले तो ठीक, वरना आई विल लीव इट। बट मैं एक बार अपना जो बेस्ट है वो जी जान लगाना चाहती हूँ, तो वही है। और मैं कुछ महीने बाद में और एक स्टेट का भी एग्ज़ाम दूंगी मैं। जैसे ही मेरे पापा जो है वो चाहते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होंगी, दिक्कत मीन्स बहुत लेट वो जर्नी है और कुछ फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं है। तो माई फादर इज़ रियलिस्टिक, मैं तो अपने ड्रीम के पीछे भाग रही हूँ, बट मेरे पापा मेरे फिक्र करते हैं और चाहते हैं कि मेरी लाइफ सेटल हो। मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे अपने फैमिली की कंडीशन भी चेंज करनी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो तो ठीक है, बट तू अपना देख पहले, ठीक है। बीइंग ए गर्ल ऑल्सो यू नीड टू अर्न मनी, और डॉक्टर बन के फिर 15 साल लगेगा। फिर मैंने पापा को बोला ठीक है पापा, देख लेंगे जो होगा, अभी के लिए मैं करूँगी। तो 2 महीने बाद नीट है, मैं वो नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे से इस साल तो नहीं होने वाला कि, तो अभी 2-3 महीने में थोड़ा बहुत नीट का भरूँगी, और थोड़ा बहुत जो मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ उसका भरूँगी। और हाँ, एग्ज़ाम कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है। तो हाँ, उधर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है स्टेट का, तो कुछ होने नहीं वाला, मेरे पापा बोल रहे हैं इसलिए मैं दे दूँगी। और हाँ, प्रिपेयर तो करूँगी मैं, ठीक है। अगर मिल जाए, नहीं लूँगी मैं, बट छोड़ दूँगी, बट मिल जाए तो अच्छा है ना। जॉब मिले तो पैसा मिलेगा ऑफ कोर्स, बट ये हलवा तो मामा के घर का हलवा तो नहीं है। बहुत कंपटीशन है इधर, बहुत कंपटीशन है। सिर्फ 20-30 सीट है फॉर फीमेल एंड ऑल। अब मुझे मत पूछना कि कौन सा एग्ज़ाम है, क्योंकि ये स्टेट का एग्ज़ाम है, और जो लोग मेरे स्टेट से उन्हें पता है कि कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है फ्यूचर में। मैं एग्ज़ाम का नाम रिवील नहीं करूँगी, बहुत नेगेटिविटी है यार इस दुनिया में, क्या पता मैं बोल दूँ और मेरा नहीं हो। वैसे नहीं हो तो ठीक, वरना जान ले लोग तो वो सिर पे चढ़ जाएंगे, तो मुझे नहीं बताना। बट या मेरे स्टेट त्रिपुरा का है एग्ज़ाम। अब हाँ, और नीट की बात करी तो मैं नीट तो नहीं छोड़ने वाली, मैं दूंगी नीट, क्योंकि मुझे जनरल लाइन में नहीं पढ़ना है, मुझे बीएससी नहीं करनी है, मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे बनना है यार, मुझे मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। मेरी फैमिली की कंडीशन चेंज करनी है, लोग जो लोग की नीड है उन्हें फ्री में चीज़ें दे दी है, और मुझे फ्यूचर में बहुत बड़ा करना है। एम्बिशियस, मैं बहुत बचपन से मैं एम्बिशियस हूँ, ठीक है। लेज़ी हूँ बट एम्बिशियस हूँ, और मुझे पता है मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। एंड आई विल मेक श्योर आई विल डू दैट समडे डेफिनेटली। आज लोग नीचा देखा रहे, ताना दे रहे हैं, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन माई प्रेजेंट का चीज़ें। तो जो भी लोग जानना चाहते थे मैं क्या करूँगी, मेरी क्या क्या फ्यूचर की प्लानिंग से, आई होप आप सबको जान लिया है आपने। अगर आपको फिर भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, दूसरा वीडियो में बनाऊँगी। और हाँ, ये कहना चाहूँगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जस्ट एक्सेप्ट इट। रीनीट हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्या पता, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, कट ऑफ भी हाई जा सकती है, तो आप 600 लाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट कीप फेथ इन गॉड, और जो भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, और देख लेना तुम ये बात, ठीक है। आज हो सकता है तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा है, बट आगे जाके तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि things which are happening, it's only for our own good. So yeah, that's all for this video guys. कमेंट में बताना आपको आप क्या करोगे, या फिर आपको कोई भी चीज़ मेरे बारे में जाननी है, एक्सेप्ट दैट एग्ज़ाम आई एम गिविंग, और जो भी चीज़ें हैं बताओ। मैंने बहुत सारी यापिंग, बहुत सारे बकवास कर लिया है मैंने। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, एंड जस्ट रिमेंबर द थिंग, एन एग्ज़ाम कैन चेंज योर लाइफ, बट एग्ज़ाम डजंट डिसाइड योर लाइफ। अगर मैं डॉक्टर बनती हूँ, मेरा जनरेशनल चेंज आएगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा ही होने वाला है। बट अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने वाली गाइस, ये भी याद रखना, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस है, मैं कर लूँगी, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो। ज़्यादा हाई प्रेशर मत लो कि क्या नहीं होगा तो क्या होगा। मैं रिस्क अपने दम पे ले रही हूँ, मुझे अपने पोटेंशियल पता है। मैं अगर नीट नहीं करूँगी, दूसरा एग्ज़ाम निकाल लूँगी, मैं, मेरा जीवन चल जाएगा। अगर हो सकता है मैं जो भी चीज़ें मैंने ड्रीम करी
करी है वो नहीं हो, बट मैं अपने खाने रोज़ी रोटी का मैं खुद कमा सकती हूँ। बट राइट नाउ मेरे खाने का मतलब रोज़ी रोटी कमाने का मकसद नहीं, मेरा मकसद बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं भी दूसरों की तरह ऐसे कुछ भी कोर्सेज में भर्ती होती, सब कोर्स अच्छे हैं बट मतलब ठीक है, जस्ट एज एन ऑप्शन में कुछ भी कोर्सेज में ऑप्शन भर्ती हो जाती मेरे मन के अकॉर्डिंग जाके, बट मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज आई हैव चूजन दिस पाथ, सो आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ। और जो भी ये ड्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, जो भी 12 इस साल दिया है उन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप हार मत मानिए, आप एक ट्राई करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल बर्बाद होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बेहतर है बाद में रिग्रेट करने से अभी तुम दे दो, उसके बाद तुम मतलब जो भी करना है करो, ठीक है। ये तो मेरे ओपिनियन है यार। अब देखो मैं मिडिल क्लास घरों से आती हूँ, मुझे प्राइवेट में तो नहीं कर सकती ना, मैं मुझे करना है तो गवर्नमेंट में करना होगा, तो मैं ट्राई तो करूँगी ना, होगा नहीं होगा बात की बात है, मैं ट्राई करूँगी। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत सारी बातें कर ली है मैंने, बारिश आ चुकी है और मैं बात नहीं कर सकती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में बताना व्हाट यू आर फीलिंग और जो भी चीज़ें हैं। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। और मैं वीडियोस कुछ दिन तो बनाऊंगी ऐसे ही फालतू में, कंसिस्टेंट नहीं रहूँगी, 2-3 दिन बाद वीडियोस बनाऊंगी। किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।